हरियाणा के सोनीपत में गांव में तनाव, नमाज के वक्त कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप। नमाज पढ़ रहे लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, हमले में कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी। एफआईआर के मुताबिक गांव में बनी थी छोटी सी मस्जिद में हुई थी तोड़फोड़। हमले का वीडियो हुआ वायरल, हाथ में लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं लोग। पीड़ितों के मुताबिक 15 से 20 लोगों ने किया था हमला। वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल। झारखंड के जमशेदपुर में भड़की हिंसा, दो समुदाय के लोगों ने जमकर की पत्थरबाजी। हिंसा के दौरान कई दुकानों में लगाई गई आग, वाहनों को भी फूंका गया। हिंसा शांत कराने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने किया हमला, कई जवान हुए घायल। हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की, कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन की तरफ से अपील, भड़काने वाला कोई वीडियो या संदेश सोशल मीडिया पर नहीं डालें। रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बेमेतरा में 23 साल के युवक की हत्या का विरोध। वीएचपी ने विरोध में बुलाया बंद, एक बस में की तोड़फोड़। बीजेपी ने किया बंद का समर्थन, मंडी में जाकर दुकानें बंद करा रहे हैं कार्यकर्ता। रायपुर में स्कूटी और बाइक पर निकले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, सड़क पर निकला जुलूस। बाजार में बंद कराई गई दुकानें। रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल बंद का असर नहीं। उज्जैन में सड़क पर जलते हुए युवक की इलाज के दौरान मौत, पुलिस कर रही है जांच। युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। परिवार वालों का आरोप, पुलिस के बुलाने पर गया था थाने, 2 दिन बाद सड़क पर जलता मिला शव। हावड़ा में तृणमूल पार्टी कार्यालय में बम धमाका, कुछ लोग हुए घायल। धमाके के वक्त दफ्तर में इलाके के विधायक मौजूद। आईएसएफ ने धमाके में हाथ होने से किया इनकार। देश बीते 24 घंटों में कोरोना के मामले 5357, नए मामले 11 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 699 केस, संक्रमण दर 23% के पार, 4 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 788 नए मामले, 1 मरीज की मौत। केरल में 1758 नए मामले, 2 लोगों की मौत, 711 लोग ठीक हुए। झारखंड में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कोविड का बना रहे अलग सेंटर अस्पताल। अकोला में अचानक आई जोरदार तूफानी हवा, मंदिर के शेड गिर गए। अकोला हादसे में 7 की मौत, 29 घायल। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि में बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को हुआ भारी नुकसान। हिंगोली में लगातार दूसरे दिन बेमौसमी बारिश जारी, ओले भी गिरे। महाराष्ट्र के वाशिम में ओलावृष्टि से आम तरबूज की फसल तबाह, किसानों के घर गिरी बिजली। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि, खेत और सड़क पर बिछी बर्फ की चादर। बैतूल में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान, मकानों में भी आई क्षति। ओलावृष्टि के कारण मवेशियों की गई जान, किसानों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले, तेज बारिश के कारण गेहूं की पकी फसल हुई बर्बाद। राजस्थान के कोटा में हुई बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, मंडी में खुले में पड़ा अनाज बारिश के कारण बहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक। राजस्थान में चुनावी रण के बीच भिड़े कांग्रेस के योद्धा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। सचिन पायलट के अनशन के ऐलान पर बोले मंत्री खाचरवास, कहा सवाल का होना चाहिए सम्मान। सचिन पायलट के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा 2 लोगों की कुर्सी की लड़ाई में पिसी राजस्थान की जनता। कर्नाटक में चुनावी समर के बीच शुरू हुई दूध की लड़ाई, कांग्रेसी नेताओं ने अमूल का विरोध करते हुए कहा गुजरात मॉडल के जरिए लोकल ब्रांड को बर्बाद करने की साजिश। केजरीवाल के पढ़े लिखे पीएम वाले बयान पर एलजी का पलटवार, बोले डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीद होती है, कुछ लोग आईआईटी की डिग्री के बाद भी रह जाते हैं अशिक्षित। एलजी के बयान पर आपने दिया जवाब, कहा इंजीनियर्स का किया गया अपमान। असम में 14 अप्रैल को बिहू नृत्य के विश्व कीर्तिमान के लिए अभ्यास करते स्थानीय कलाकार, साथ ही दिखे मंत्री उर्खा ग्वाला ब्रह्मा। भविष्य के भारत पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान, कहा अगले 20 से 30 वर्षों में हम फिर बनेंगे विश्व गुरु, इसके लिए पीढ़ियां करनी पड़ेंगी तैयार। शिंदे ने अयोध्या में निकाली महाराष्ट्र सियासों की झांकी, रामलला का किया पूजन। तीर धनुष सिंबल मिलने के बाद पहला दौरा। शिंदे ने उद्धव पर इशारों में साधा निशाना, कहा कुछ लोगों के मेरे आने से परेशानी, बीजेपी और हमारा विचारधारा एक है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ पर कसा शिकंजा, बरेली जेल में शूटर्स की मीटिंग का खुलासा, 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक हुई मुलाकात। सिरसा में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध से पानी छूटने से नर्मदा में 20 श्रद्धालु फंसे, नाव वालों ने रस्सी के सहारे निकाला। रोहतक में 3 मंडल पन्ना प्रमुख के सम्मेलन का किया गया आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हुए शामिल।
सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को कांग्रेस के नेता राजनीतिक स्वार्थ के कारण कर रहे हैं कमजोर। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागराज छब्बी बीजेपी में हुए शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये कमेटी संवैधानिक नहीं है और इसके लिए कोई अधिकार नहीं है। रुड़की में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा किसानों को सशक्त बनाए बिना देश सशक्त नहीं बन सकता। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उतारे जाने लगा बैनर और होर्डिंग, 4 मई को होगा मतदान। फिरोजाबाद में लगी आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग्स और पोस्टर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की, अन्य परियोजनाओं का किया शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर की गई स्थापना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित मरीजों को इलाज में मिलेगी मदद। झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों में पथराव, दुकानों में लगाई गई आग। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी, सीमांत गांव सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों का किया दौरा। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मजारों को हटाए जाने का किया फैसला, बोले धामी सरकार गलत को सहेगी नहीं। बिहार की बाढ़ में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया भोज का आयोजन, खुद परोस कर खाना खिलाया। पठानकोट में लगा किसान मेला, मेले में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने की शिरकत। मऊ में नवीन कृषि मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। इटावा में 2 गुटों में पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया कंट्रोल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अतिक्रमण हटाए जाने का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्जन भर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुर्ग की बेटी ने बढ़ाया देश का सम्मान, लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, एक आतंकी को सेना ने किया ढेर, 2 गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। पाली में बीजेपी महिला मोर्चा का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के लगाए गए नारे। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का किया भूमि पूजन, कहा जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा 2,41,000 करोड़ का निवेश। धौलपुर में होली मिलन समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का किया बखान। पठानकोट में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पटना सिटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। मथुरा में नाबालिग की हत्या कर शव फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार। हुगली में प्रेरित प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नाबालिग छात्रा को बदमाशों ने अगवा कर किया गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया में एमबीए के छात्र ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में भीषण आग की चपेट में आए 24 घर, लाखों की संपत्ति राख। यूपी के संभल में हाई टेंशन तार गिरने के कारण गेहूं की फसल में लगी आग, 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक।